हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी छोटे बड़े को मेरा प्यार भरा राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज जो व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। आज सोचा व्लॉग जो है सुबह से ही बनाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं दोपहर से शुरू करती हूँ या रात से या शाम से, ऐसा कुछ रहता है। तो मैंने सोचा आज पूरा दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने मिलेगी, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए ही पॉसिबल है और किसी के लिए नहीं है। तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको एक रेसिपी भी बताऊंगी, जो कि अरबी के पत्तों के पकौड़े होते हैं ना, वो इतने स्पाइसी, इतने डिलीशियस बनेंगे ना, आप देखते रह जाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट नूर का, क्योंकि उसने स्कूल जाना है। जैसे कि अभी आपने देखा ही, वो घूम रही है इधर उधर ड्रेस पहन के। तो सुबह सुबह का यही होता है, सबसे पहले उसको ही स्कूल रेडी करके भेजना रहता है। और कुछ नहीं, बस एक पराठा वो लेकर जाती है। तो मैंने आज नमक वाला पराठा उसको दिया, और साथ में आज जो रात को राजमा बनाए थे ना, मैंने गरम कर लिए थे पहले ही। उसको ठंडा करके उसके जो टिफ़िन का बॉक्स होता है उसमें डाल दिए हैं, ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर मैं उसको पैक करूँगी, क्योंकि गर्म रहेगा ना फिर वो ख़राब हो जाएगा जब तक वो अगर खोलेगी तो यहाँ पर मेरा जो पराठा है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। एक ही पराठा लेके जाती है, ज़्यादा वो लेके नहीं जाती है। बस दूध पी लेगी, और दूध पीने के बाद जो है अपना चले जाएगी। ब्रेकफास्ट सुबह वो नहीं करती, हैवी हो जाता है उसको। वो बोलती है मम्मा मुझे बहुत हैवी लगता है, इसलिए मैं नहीं करना चाहती। बस उसको दूध चाहिए। पहले तो वो चाय लेती थी, तो मैंने उसकी चाय की हैबिट जो है गाइस छुड़ा दी है। तो अब मैं उसे केसर वाला दूध देती हूँ डेली, मतलब सुबह भी और शाम को भी। कई बार हो जाता है रात को भी ले लेती है। अगर रात को वो नहीं लेती तो इवनिंग में जब ट्यूशन से आती है ना, तब वो लेती है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं उसका सर झाड़ रही हूँ। दूध वो फिनिश कर चुकी है। उसको हल्का गुनगुना दूध देती हूँ ताकि वो फटाफट से पी ले। तो यहाँ पर उसकी चोटी कर रही हूँ मैं, और उसको ना नींद आ रही थी। आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस स्कूल जाने का, क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था। बोल रही थी मम्मा आज छुट्टी करवा लो मेरी। मैंने बोला नहीं बेटा, आगे आगे ना फेस्टिवल है, तो होता है ना, जब फेस्टिवल होता है तो बच्चे थक जाते हैं, तो फिर छुट्टी हो ही जाती है। बट मैं इसकी छुट्टी बिना रीज़न के कभी भी नहीं मैंने आज तक करवाई है। तो मैं यही चाहती हूँ, अगर आप बच्चों को बिना किसी रीज़न के छुट्टी करवा देते हो ना, तो बच्चे को वही एक लत लग जाती है कि बिना रीज़न की छुट्टी हो जाएगी। उसे भी पता है कि मैं कभी भी उसकी बिना रीज़न छुट्टी नहीं करवाती हूँ। इसीलिए वो मुझे यदि एक बार बोलती है, मैं उसे मना कर देती हूँ, तो वो दोबारा मुझे नहीं बोलती। ये तो उसकी अच्छाई है, तो उसे पता है। और उसको इतना लाड प्यार मुझ पे आ रहा था सुबह सुबह। मैंने उसे बोला ऐसा करते छुट्टी करा देते हैं, और आप ना पूरा दिन मुझे प्यार करना। बोली नहीं मम्मा मुझे जाना है। तो मैंने उसके आगे के जो उसके हेयर थे उसमें भी अच्छे से क्लिप लगा दिया, ताकि वो उसके बाल ना मतलब आँखों पे तो ये बाल इसके नहीं आते हैं, बट स्कूल में अलाउड नहीं हैं। तो इसलिए उसको ऐसे पिन लगा करके मैं भेज देती हूँ, जिससे कि इसके बाल थोड़े से सेट रहें। अब मैं उसे पहना रही हूँ शूज़। उसके वॉश कर दिए थे ना शूज़, तो हल्के से गीले थे, तो मैंने उनको ना ड्राई किया था सुबह उठते ही पहले, क्योंकि शूज़ है गीले नहीं रहने चाहिए ना बच्चे के, जो फिर ऐसे सर्द गर्म हो जाता है। तो मैंने उसको पहले अच्छे से ना ड्राई कर दिए थे, फिर उसे पहनाकर अच्छे से इसको स्कूल छुड़वा दिया था। आज मैं नहीं गई हूँ, आज देवर को बोल दिया था वो छोड़ देगा उसको। मतलब जो भी हम सबके बर्थडे मतलब आए हैं, भाई के जो भी किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी ना किसी ओकेजन पे आ रहा है गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो भाई है उसका बर्थडे, जैसे मैंने आपको बताया था मंडे को पड़ा था, लास्ट मंडे जो था उस पे पड़ा था। उसका एक वीक हो चुका है। और अब जो मेरा छोटा वाला भाई है उसका जो बर्थडे है वो आएगा 10 अक्टूबर, यानी कि करवे वाले दिन। मैं आपको बता देती हूँ, करवा है 10 तारीख का, 10 अक्टूबर का। और फिर मैंने सोचा यार मेरा भी बर्थडे बीच में आता है, कहीं मेरे जन्मदिन पे जन्माष्टमी वगैरह तो नहीं पड़ती है, और हमेशा होता है आगे पीछे होती है। तो देखा तो नहीं, मेरे बर्थडे पे तो जन्माष्टमी नहीं थी, बट जो मेरे भतीजी है उसके बर्थडे पे जन्माष्टमी का फास्ट है। वो लोग नहीं सेलिब्रेट करते जन्माष्टमी, बिकॉज मेरी दादी जी की डेथ हो चुकी थी उस दिन। तो हमारे में ऐसा माना जाता है कि जिस दिन किसी की भी डेथ हो, तो अगर कोई त्यौहार है तो वो त्यौहार मनाए नहीं जाते।
तो वो है। और उसके बाद मैं नूर का देख रही थी कि 20 का देखती हूँ क्या रहता है क्या नहीं रहता। मैं मतलब खुशी भी हुई है इस चीज़ की, चलो बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी हुई नहीं है बहुत खुशी है। उसका जो व्रत है वो नवरात्रि के पहले दिन पड़ रहा है, मतलब जो नवरात्रि का पहला जो हम दिन है माता रानी का, उस दिन उसका 22 सितंबर को नूर का बर्थडे आता है, 22 सितंबर। तो उस दिन उसका जो बर्थडे है और उसी दिन नवरात्रि का पहला दिन है। तो मतलब एक्साइटेड भी है, बट देखते हैं क्या रहने वाला होता है कि हर किसी का बर्थडे किसी ना किसी मतलब डेट पे फिक्स करके भगवान ने भेजा इस बार। तो अच्छा है, सबका, एक का नहीं दो का नहीं, मतलब तकरीबन सबका हो रहा है ऐसा। तो और जब मेरा बर्थडे आएगा गाइज, उस दिन है यहाँ हमारे इधर एकादशी, आई थिंक उस दिन शायद से एकादशी है। तो उस दिन यहाँ से जो है खाटू श्याम जी की यात्रा निकलेगी। तो बहुत यादगार ये ईयर रहा है हम लोग के लिए और रहेगा, प्रभु करे तो अच्छा जाए, बस जो भी बचा कुछ चाहिए है। नहीं तो 2025 में तो सबकी बैंड बजा रखी है, आप सबको पता ही है क्या रहा है पिछले 6-7 महीने में। भगवान जो ये 3-4 महीने बाकी 5-6 महीने जो भी पड़े हुए हैं, बस अच्छे से राजी खुशी सबके निकल जाए, यही आशा और उम्मीद हमेशा रोज़ करते हैं हम भगवान से। तो चलिए बस अब चलते हैं, करते हैं साफ़ सफाई। मैं बस यही वे देख रही थी तो मैं सोचा आप लोग को बताऊं कि कितना इंटरेस्टिंग कभी कभी कुछ हो जाता है। पंखा चल रहा होगा तो इसलिए आपको आवाज़ शायद ऐसी आ रही होगी, पर थोड़ा सा मैनेज कर लिया कीजिए। तो आज मौसम बड़ा शानदार है गाइज हमारे यहाँ का, मैं दिखाती हूँ आपको। I begin to तो गाइज़ उसके बाद नहा धो लिया था मैंने और मैं सारा सामान अपना जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है। मार्केट गई थी सुबह, जो सामान था वो लेकर आना था तो मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं नारियल वगैरह ले आई हूँ, जो भी तिल जो वगैरह जो भी कुछ भी चढ़ाना था मुझे, मैं सारा सामान आज ले आई हूँ, क्योंकि उद्यापन में ही सब चीज़ें चढ़नी ज़रूरी होती है। अगर बीच में आपका कुछ रह जाता है तो आप उद्यापन वाले दिन सब चीज़ें चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं जो चढ़ती हैं। ले आई हूँ और अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ पे। फटाफट जाके एक्टिवा पे लेकर आई हूँ भाग कर, क्योंकि उनके पापा थे नहीं गए थे, अभी वो आए वो नहा रहे हैं। बस अभी मैं बना रही हूँ पंजीरी का प्रसाद। तो मैं अभी आपको बारिश दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने देखा कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो जब तक हम अपना प्रसाद वगैरह जो है रेडी कर लेते हैं, जब तक कि ये थोड़ा ठंडा होगा, क्या पता बारिश भी थोड़ी सी रुक जाए। तो नूर के पापा इस वक्त नहा रहे हैं और ये मेरी पंजीरी जो है ऑलमोस्ट बन चुकी है। और आज मैंने इस पंजीरी में गाइस देसी घी और जो शक्कर होती है ना, खड़ी शक्कर, वो डाली है, चीनी नहीं डाली है। चीनी के जो चंक्स होते हैं ना पंजीरी में आते हैं, बट जो ये शक्कर मैंने डाली थी ना, इससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद ये पंजीरी लगी थी। तो बस उसको मैंने बना लिया था। तो गरम गरम नहीं लेकर जाएंगे, थोड़ा सा इसको ना प्लेट में निकाल कर मैंने इस तरीके से ठंडा कर दिया है, ताकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको लेके जाएंगे। क्योंकि गरम गरम मैं डाल दूँगी ना तो भाप की वजह से थोड़ी सी ये हो सकता है इकट्ठी हो जाए। तो मैंने उसको पहले ठंडा किया है और बाद में मैंने उसको डिब्बी में डाल के पैक कर लिया था, जो कि मंदिर ले जाना रहेगा। तो यहाँ मैंने लड्डू बाबू को उठा दिया था। जो मेरी तैयारी वैयारी थी वो मैं कर रही थी कि आ कर के मैं जो है पूजा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, बस उनको उठा लिया था। फिर उसके बाद जो है मंदिर जाना था हम लोग को। नूर के पापा हो गए थे रेडी, तो मैंने सोचा चलो चल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लोटा भी लेकर आई थी। देखिए गाइस कितना क्यूट लग रहा है, छोटू सा। कहते हैं मंदिर में एक जल का लोटा होना चाहिए। मैं पानी रखती थी बट वो कांच की कटोरी में रखती थी, तो मैंने सोचा नहीं, अब मुझे एक लोटा लाना रहेगा ही। अचानक से सामान ले रही थी तो मुझे याद आ गया, दिख गया तो मैंने ले लिया। और यहाँ मैंने सारा सामान अपना इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद मंदिर हो आए थे, उद्यापन कर आए थे, तो हम लोग लेकर आए थे अरबी के पत्ते। और ये बहुत छोटे छोटे अरबी के पत्ते थे, इससे ना पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी मंदिर में
लड्डू को मैंने स्नान करवा दिया था और आप देख सकते हो इत्र वगैरह उनको लगा दिया है। मौसम थोड़ा उमस वाला है तो मैं उन्हें कपड़े वगैरह कम ही पहनाती हूँ, लंगोट वगैरह में रखती हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वाला जो इस वाला रूम है ना, इस वाले का रूम का पंखा भी थोड़ा सा ख़राब है मेरा, तो मैं उनको ना ड्रेस वगैरह नहीं पहनाती, अंदर वाले कमरे में शिफ्ट कर लेती हूँ दिन में कई बार, या तो नहीं वहीं बिठा कर रखती हूँ, तो इसलिए मैं उनको जो कपड़े हैं नहीं पहनाती हूँ। तो क्योंकि अभी जो मौसम है वो उमस वाला ही चल रहा है तो कपड़े नहीं पहनाती, बस ज्वेलरी वगैरह जो भी उनका चंदन वंदन रहता है लगा देती हूँ, जिससे कि उनको ठंडक मिले। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है, आप देख सकते हो, और आरती वगैरह मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब इसके बाद मुझे भोग वगैरह लगाना रहेगा, जो भी मैंने प्रसाद बनाया था ना, जो मैंने सुबह पंजीरी बनाई थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो उसमें से मैंने बचा ली थी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता था मुझे मंदिर में लड्डू बाबू को और अपने मंदिर में भोग लगाना रहेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी दूध वगैरह लेकर के। भोग लगाते हुए वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, जब से मुझे किसी ने बोला था तब से। तो यहाँ मेरी चाय का गिलास देख सकते हो, और मैंने साथ में ले ली है पंजीरी, और पंजीरी इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइस, मुंह में रखते ही ऐसा स्वाद आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था इसे खाकर। और उसमें जो मैंने भूरा डाला था ना, उसकी वजह से तो मैं जो खड़ी शुगर डाली थी उसकी वजह से तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। शक्कर बोलते हैं उसको आई थिंक, है ना। तो वो मुझे शॉप वाले ने दे दी थी, वो बोले इसकी पंजीरी बनाना तो बहुत अच्छी बनेगी और भोग में ये चढ़ती भी है, तो मैंने ले लिया था वहाँ से, नहीं तो मैंने कभी भी वो यूज़ नहीं की, मैं चीनी डालती थी। और गाइस मुझे मंदिर से मिले थे ये 2 आम छोटे छोटे से, एक नूर के पापा ने खा लिया था और मैंने सोचा था मैं खाऊंगी, बट अभी मैं नहीं खा रही हूँ, इसको बाद में खाएंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा सा लग रहा था, क्यूट सा। ये ऑलमोस्ट पता है कहाँ पर मैंने ऐसे आम देखे थे छोटे छोटे, जब ज्वाला जी जाते हैं ना, ज्वाला माता के, तो वहाँ पर ऊपर एक मंदिर है, तेड़ा मंदिर बोलते हैं जिसको, तो वहाँ जाते हैं तो रास्ते में पड़ते हैं आम के पेड़ बहुत सारे, उसमें ऐसे छोटे छोटे से लगते हैं, उसमें सिर्फ गुठली गुठली होती है, मतलब जो जितना बड़ा ये आम है ना, इसमें गुठली गुठली थी और बिल्कुल ही गुदा उसका कम था, तो बट ये था कि मीठा बहुत था। तो यहाँ पर आगे हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरा। नूर के पापा ने ना कहीं जाना था, तो वो बोल रहे थे जल्दी से मुझे बना कर दे दो, मुझे निकलना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फटाफट पहले सबसे पहले गाय की रोटी बनाई मैंने, और गाय की रोटी बनाने के बाद मैंने उनका भी जो ब्रेकफास्ट है रेडी कर लिया था, उन्हें भी पराठे चाहिए थे तो मैंने पराठे दे दिए हैं। और गाइस यहाँ पर ना नूर खुद से ही मंत्र पढ़ रही है, तो मैं आपको सुनाती हूँ वो कौन सा मंत्र पढ़ रही है। वो जो हमेशा ना यही मंत्र पढ़ती है लेटते उठते बैठते, तो सुनिए। परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुड इवनिंग। इतनी मज़ेदार वाली नींद आई थी गाइस आज। मैं नूर आई ना स्कूल से, उसको लाई हूँ, खाना भी नहीं खाया उसने, वो भी सो गई और मैं भी सो गई। हम लोग उठे 3:15 बजे। अब हमने जस्ट जो है लंच किया है अपना, और उसको स्कूल मतलब ट्यूशन छोड़ कर आए हैं लंच वगैरह करवा के। तो इतनी मज़ेदार की नींद आई थी ना, मज़ा ही आ गया। तो बस अब करेंगे खाने वाने की तैयारियाँ। नूर के पापा ने बोला था कि अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाने, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि मैं पत्ते लेकर आई थी, तो उसके पकोड़े बनाने हैं और साथ में बनाएंगे स्पाइसी ची चटनी। तो चलिए चलते हैं किचन में, चाय भी बनाते हैं और पकोड़े भी बनाते हैं। पकोड़े बनाने में लगभग आधा घंटा तो मुझे लगेगा, क्योंकि उसे स्टीम भी करना रहेगा। तो देखते हैं, जो भी है दिखाते हैं आपको। तो गाइस आपने जैसे देखा सुना कि नूर जो है वो ऐसे कृष्ण भगवान जी का ये जो मंत्र है, जो प्रेमानंद महाराज जी ने सबको बताया है कि उन्हें बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है कि आपको इस समय पे बोलना है, जब जी चाहे आप ये मंत्र बोल सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि ये जो मंत्र एक मंत्र नहीं है, ये सुरक्षा कवच है आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए। तो ये मंत्र हो सके तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। तो वो हमेशा से ही वो मंत्र बोलती रहती है, जब भी वो फ्री होती है या पढ़ती है, कुछ भी करती है। अभी आपने देखा ही, वो लेटी हुई थी और वो मंत्र पढ़ रही थी, तो मुझे अचानक से मैंने उसकी वीडियो बनाई है, नहीं तो उसे पता नहीं था, वो गा ही रही थी खुद से ही अकेले में पड़े पड़े। तो चलिए, तो ये हो गई मंत्र की बात। और आपको मंत्र बच्चों को सिखाना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बताऊं। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए होता है गाइस। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं जो सेफ्टी जो कवच होता है ना हमारे लिए, वो हम ये मंत्र ही होते हैं।
तो आप अपने बच्चों को ये मंत्र ज़रूर सिखाएं। तो आपने देखा अभी अरबी के पत्ते जो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने उनके जो स्टेम्स हैं, जो उनकी डंडियाँ हैं वो कट कर ली हैं। वैसे ये जो पत्ते हैं बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने उनकी डंडियाँ ही निकाली हैं, ज़्यादा कुछ उनमें नहीं मैंने किया। उसके बाद बर्तन जो मेरे पड़े थे, मैंने सबसे पहले उन्हें क्लीन किया, क्योंकि सबसे प्रेशराइज मेरे बर्तन रहते हैं मेरे माइंड में कि अगर बर्तन पड़े हो ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पत्तों के पीछे मैं बेलन से इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? जैसे कि जो स्टेम्स होती हैं ना, वो ऊपरी भाग जो होता है वो उठा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इसको प्रेस करने से ये होता है, अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। जब इसको हम रोल करेंगे ना, तो ये उठेंगे नहीं, इक्वल मतलब कि रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी पत्तों को मैं हल्के हल्के से हाथों से प्रेस करूँगी, ज़्यादा दबाव से नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। और यहाँ मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक लेकर के उसकी चटनी बनाई है। अदरक को मैं ना इस तरीके से ग्रेटर में ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना हार्ड वाली अदरक थी। तो अगर ये वैसी नॉर्मल होती ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, तो मैं इसको ऐसे ही डाल देती, नहीं तो ये कहीं कहीं से खड़ी खड़ी रह जाएगी चटनी में। और यहाँ पर मैंने जो बैटर है वो रेडी कर दिया है गाइस। और इस बैटर में ना कुछ भी नहीं है, मैंने शॉर्ट्स में दिखाई हुई है ये वीडियो, आप देखना है एक बार जा कर के। इसमें आपके घर के जो बेसिक मसाले रहते हैं बस वही है। पहले तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। बेसन में मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, नींबू का रस डाला है और अपना हल्की सी काली मिर्च डाली है, क्योंकि ये फ्लेवरफुल जो बेसन का घोल बनाएंगे ना हम, जब पत्तों पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देख सकते हो। इतना ही थिक हमें इसे रखना है, ड्रॉप कंसिस्टेंसी में इसको रखना है, लिक्विडी नहीं रखना है। तो उसके बाद मैंने उसको बना करके एक साइड रख दिया है कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा, तो अच्छे से मसाले घुल मिल जाएंगे बेसन में और बेसन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद दूध आ गया था, तो मैंने सोचा दूध को भी फटाफट से ना गर्म कर देते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ना उमस वाला, इसमें दूध फट जाता है अगर आप थोड़ी देर भी इसको रख देंगे ना फ्रिज में, आधा पौना घंटा भी। सो तो गाइस लाइट आ गई है और मैंने लहसुन और वो जो भी था वो मैंने पीस लिया है। बस अब मैं जा रही हूँ नूर को लेने। चाय भी बन चुकी है मेरी और दूध बॉईल हो रहा है, तो मैं थोड़ा रुक गई हूँ कि दूध बॉईल कर लेते हैं, फिर जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में आके, है ना। उसको ले आती हूँ पहले, फिर उसके बाद मंदिर भी जाना है मुझे, तो पहले दूध करते हैं बॉईल और फिर मिलते हैं आपसे। I begin to और यहाँ नूर को मैं ले आई थी गाइस, उसको दूध पिला के मैंने नीचे छोड़ दिया है, वो नीचे खेलने गई है। और ये आप देख सकते हो बैटर इतनी देर रखा रहा ना, तो वो थोड़ा सा थिक हो गया है, तो उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको मैनेज कर लिया है मैंने। और जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको ना अच्छे से फेंटना है गाइस। फेंटना क्यों है? क्योंकि फेंटने से ना जो बेसन है वो हल्का हो जाएगा और अच्छे से कुक हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। और यहाँ मैंने रख दिया है स्टीमर, तो क्योंकि इसी में हम इसको स्टीम करने वाले हैं। पत्तों को मैं साइज़ के हिसाब से रख रही हूँ ताकि फटाफट से मैं इस पर बेसन लगाऊँ और फटाफट चिपका दूँ। तो यहाँ मैंने एक बार बेलन लगा दिया था ताकि ये इक्वल हो जाए, सीधे हो जाएं पत्ते, कहीं से भी अगर ये ऊपर नीचे हैं तो आप देख सकते हो ये बेसन का जो घोल है, मैं बिल्कुल हल्की पतली लेयर में इसको लगा रही हूँ, ज़्यादा मोटा मोटा मैं इसको नहीं लगाऊंगी। तो ये स्पैचुला से लग नहीं रहा था, तो मैंने ब्रश लिया, तो मैंने सोचा ब्रश से लगाते हैं, अच्छे से लग जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ब्रश से लग जाता है। इसमें कम से कम मैंने 4 से 5 पत्ते जो लिए थे उससे अच्छा ये बन जाएगा। और इतने पत्तों में सिर्फ 2 ही रोल में बना पाई थी, क्योंकि पत्ते छोटे थे ना, और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं छोटे पत्ते जो होते हैं। बड़े पत्ते हल्के से ना स्वादलेस होते हैं, मुझे लगता है इसमें भरपूर स्वाद होता है जो छोटे होते हैं पत्ते। इस तरीके से साइडों पे भी लगा के इसको रोल कर देंगे ताकि ये चिपक जाए और खुले नहीं। तो देख सकते हो मैंने एक बना लिया है। अभी सबसे बड़े वाला जो पत्ता है उसको मैं सबसे नीचे रखूँगी, जितने भी छोटे छोटे पत्ते रहेंगे उनको मैं एक एक करके उनको रखूँगी ताकि अच्छे से वो स्टिक हो जाए। तो ये रेसिपी ना मैंने शादी से पहले गाइस कभी भी नहीं बनाई थी, और ऐसी रेसिपी तो ऑफकोर्स आपको पता ही है मम्मियाँ ही बनाती हैं। तो मेरी मम्मी भी बनाते थे, हम लोगों को इतना पसंद नहीं आता था। कहते हैं ना जब आप उम्र के साथ साथ चलते हो ना तो आपको हर चीज़ समझ में आती है। तो आज हमें समझ लग रहा है
है कि हमें ये चीज़ हम अपने बच्चों को जब खिलाते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी हमें क्या सोच के कहते होंगे कि खाओ। तो यहाँ पर अब मैंने किचन भी है क्लीन कर लिया है अपना, और जो मेरे रोल थे वो बन चुके हैं। स्टीमर आप देख सकते हो अच्छे से गर्म हो गया है। इस पर मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी ताकि जो मेरे ये रोल हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो अच्छे से ड्रिजल कर देंगे ऑयल को। और इसमें ना मैं मोमोज़ अधिकतर बनाती हूँ गाइस, तो मुझे ना ये वाला स्टीमर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वैसे मेरी मम्मी का है, तो मैंने यहाँ रखा हुआ है ला करके, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मम्मी ने मुझे ये दान दे दिया कि इसी में तू बना ले। मजाक कर रही हूँ गाइस, मैं खुद लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर इसको 15 मिनट हम स्टीम करेंगे। और जब तक वो स्टीम हो रहा है तब तक मैंने कर ली थी मेरी पूजा, जो मेरी शाम की पूजा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बाबू को देख सकते हो, अब इनका श्रृंगार भी करना जल्दी रहेगा क्योंकि जन्माष्टमी देख आ रही सकते है। हो तो ये मैंने स्टीम कर लिए हैं, ठंडा करके इनको कट कर लिया है। यहाँ आप देख ये सकते हो गाइस, मैंने इसको बन गए हैं, देख सकते हो, देखने में कितने शानदार लग रहे हैं। इतने और इसको अब हैं। करेंगे हम फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ जनों के जो है लिए तेल रख दिया है तो गर्म होने, देख मतलब सकते हो। ये इतने अच्छे अच्छा लग से रहे थे ना, धुआं मैंने निकलने इसको लग ऐसे गया भी है। खा के गैस को देखे कर थे, देंगे हम यम्मी यम्मी बिल्कुल लग रहे थे। स्लो। यहाँ तेल को अच्छे से ठीक है, गर्म अब कर इसको लेंगे, करेंगे उसका हम धुआं फ्राई। निकाल लेंगे। फ्राई और कर इसको लेते ना हैं, अगर फिर सरसों के दिखाते हैं तेल में आपको। आप फ्राई करोगे ना गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 1 बाय 1 करके, और इसको हल्का 1 से 2 मिनट ना हाई फ्लेम पे इस तरीके से छोड़ देना है डाल के। बिल्कुल भी नहीं इसको चलाना है 1 से 2 मिनट तक। अगर आपने इसको स्टार्टिंग में ही चला दिया ना डालकर, तो ये खुल जाएंगे। और ये मेरी चटनी थी, इसमें लेमन का जूस देख सकते हो अलग ही तैर रहा है, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है गाइस अभी भी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो मेरे ये पकौड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। आपको इसको इतना कलर आने तक ही सेकना है, और ये जले वाले नहीं हैं, काले नहीं हुए हैं कहीं आप सोचो। ये क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं इसकी ना अभी आपको आवाज़ भी सुनाऊंगी कि मैंने इसको कितना करारा फ्राई करा है। सो गाइस, मज़ेदार से रेडी हो गए हैं हमारे पकोड़े अरबी के पत्तों के। तो यहाँ मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिए थे, वो 3-4 खा भी गए थे गाइस। अब देख सकते हो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो फटाफट भाग कर आई। तो मैंने उनसे पूछा कैसे बने हैं, वो कह रहे बहुत ही अच्छे बने हैं। और साथ में ये जो चटनी है, इसने तो 4 चांद ही लगा दी इसमें। तो उसके बाद नूर करी थी अपना होमवर्क। और गाइस, इस व्लॉग को ना बहुत प्यार देना, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में गाइस। तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा हार्ट कमेंट ज़रूर करना। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।